फोटो रेस्पायरेशन। तो एनीवन आइडिया रिगार्डिंग टू फोटो रेस्पायरेशन क्या होता है? आप बताओ तेरे, फोटो रेस्पायरेशन क्या है? अच्छा देखें, शाबाश। अब देखें C3 प्लांट किस किस को याद है? C3 प्लांट किसको कहते हैं? जो केल्विन साइकिल वाले हैं। C3 मतलब पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन वाला बनता है, C3 साइकिल करते हैं, इसलिए इसको C3 प्लांट भी बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि C4 प्लांट भी होते हैं, फिर पढ़ेंगे लास्ट वाला केम प्लांट। तो हम पहले जो समझ रहे हैं कि भाई ये C3 प्लांट क्या है। तो देखिए C3 प्लांट दो प्रोसेस करते हैं। एक को हम कहते हैं कि ये करते हैं केल्विन साइकिल, दूसरा ये करते हैं फोटो रेस्पायरेशन। केल्विन साइकिल जो था यूज़फुल प्रोसेस था, इसमें क्या बना, ग्लूकोज की फार्मेशन होगी, ये यूज़फुल है। अब फोटो रेस्पायरेशन ये क्या है, ये चक्कर क्या है, आज इसको समझना है। मतलब ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना इससे ग्लूकोज बनेगा फॉर एग्जांपल, ना इससे एनर्जी बनेगी। अगर एनर्जी बनती तो कहते ठीक है सर एनर्जी तो कुछ बन रही है, एनर्जी कुछ मिल रही है, लेकिन एनर्जी बिल्कुल ही नहीं बन रही। इसमें ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहा है। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे चलो एनर्जी तो नहीं बन रही, लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज की फार्मेशन हो रही है। ठीक है, इसलिए फोटो रेस्पायरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं कि फोटो रेस्पायरेशन इट इज़ अ वेस्टफुल प्रोसेस। फोटो रेस्पायरेशन क्या है? फोटो रेस्पायरेशन। अब देखें फोटो रेस्पायरेशन, इसको हम कैसे, अगर वर्ड पे आप फोकस करें, फोटो वर्ड की मना क्या होगी? लाइट। और लाइट कौन सी, आर्टिफिशियल या मेनली सनलाइट? सनलाइट। रेस्पायरेशन वर्ड की मना आपको पता है जिसमें ब्रेक डाउन होती है, कैटाबोलिक प्रोसेस होता है जिसमें रेस्पायरेशन मना ब्रेक डाउन या कैटाबोलिक प्रोसेस। कैटाबोलिज्म में पता है आपको, कोई चीज़ टूटे। अब क्या होता है कि ड्यूरिंग हॉट डेज, ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर या हॉट कंडीशन, हॉट प्लस ड्राई। अब प्लांट के पास टेम्परेचर भी ज़्यादा हो और प्लांट के पास जो है पानी की भी कमी हो, तो प्लांट क्या कर देंगे? स्टोमेटा को बंद करेंगे या ओपन करेंगे? स्टोमेटा को क्लोज कर देंगे। भाई वाटर जो है उसको बचाना है, तो प्लांट क्या करते हैं इस कंडीशन में? स्टोमेटा को क्या कर देते हैं? क्लोज। जब ये स्टोमेटा क्लोज करेंगे, और आपको पता है साथ में क्या हो रहा होता है? फोटोसिंथेसिस। अब साथ में फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस क्या प्रोड्यूस होगा? ऑक्सीजन। अब स्टोमेटा क्लोज है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आए? बाहर से आए ना, तो बाहर से नहीं लेगा, इसलिए स्टोमेटा को क्लोज कर दिया है। तो अब अंदर से क्या मिलेगा इसको? एक तो दिन है, धूप है, लाइट है, टेम्परेचर ज़्यादा है, स्टोमेटा को क्लोज कर दिया, लेकिन खुद की जो प्रोडक्ट है बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन, वो भी वहाँ पे ज़्यादा हो रही है, एक्यूमुलेट हो रही है। आ रही बात समझ में? वो वहाँ पे क्या हो रही है? एक्यूमुलेट हो रही है। एक्यूमुलेशन ऑफ मोर ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा हो जाए, तो मतलब इसकी एफिनिटी ज़्यादा हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड से। और आपके पास एक एंजाइम है, पता है आपको क्या नाम है उसका? रुबिस्को एंजाइम। अब रुबिस्को की फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था इसमें केल्विन साइकिल में कि इसके 2 एक्टिव साइट है, समझें, या ये 2 के साथ मतलब ड्यूअल फंक्शन करता है। ये कार्बोक्सिलेज भी है, कार्बोक्सिलेज भी है और ऑक्सीजनेज भी है। मैंने कहा ये एंजाइम तो एक ही है, यही एंजाइम है। इसकी गलती की वजह से, इसके सारे प्रोसेस की वजह से क्या होगा कि केल्विन साइकिल होने के बजाय हो जाएगा फोटो रेस्पायरेशन। अब फॉर एग्जांपल ये मैं कहूँ, ये प्लांट का एक क्या है? सेल है। प्लांट ने अपने सेल को, स्टोमेटा को यहाँ पे क्या कर दिया? स्टोमेटा को क्लोज कर दिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर है, कैसे आए कार्बन डाइऑक्साइड? लेकिन ये खुद क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी कंसंट्रेशन में होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे पड़ा हुआ है रुबिस्को, ये रुबिस्को भाई। तो रुबिस्को किसको एक्सेप्ट कर लेगा? ऑक्सीजन को। रुबिस्को ने जब ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया तो ये क्या करेगा? ये ऑक्सीजनेज तौर एक्ट करेगा,
तो इसलिए हम कहते हैं कि फोटो रिस्पायरेशन जो है वो क्या है, वेस्टफुल प्रोसेस है। अब वेस्टफुल क्यों कहते हैं इसको, कि अगर ये यूज़फुल होती तो इसमें किसकी फार्मेशन होती, एटीपी की। ये क्या है, नो एटीपी, मतलब नो एनर्जी फार्मेशन, इसमें एनर्जी नहीं बनेगी। और इसमें किसकी फार्मेशन हो जाएगी फिर बाद में, कार्बन डाइऑक्साइड की। कंज्यूम किसको करेगी, कंज्यूम यूज़ किसको करेगी, ऑक्सीजन को। शाबाश, किसको यूज़ करेगी, ऑक्सीजन को। ये ऑक्सीजन को ले रहा है भाई, जो इसका अपना ऑक्सीजन है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, एनवायरमेंटल ऑक्सीजन नहीं है ये। प्लांट खुद भी तो बनाते हैं ना लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन, ये वाला। अब क्या हुआ आपको पता है, RUBP, RU राइबुलोज बिसफॉस्फेट, इसके साथ रुबिस को क्या ऐड कर देगा, ऑक्सीजन। क्या ऐड कर देगा, ऑक्सीजन ऐड कर देगा। जब इसके साथ ऑक्सीजन ऐड करेगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। आप कह सकते हैं एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा, दूसरा 2 कार्बन वाला बनेगा। इन दोनों के पास क्या होंगे, फास्फेट होंगे। इन दोनों के पास क्या होंगे, फास्फेट। तो इनके रिजल्ट में एक कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं फास्फोग्लाइकोलेट या ग्लाइकोलिक एसिड, फास्फोग्लाइकोलिक एसिड। अब ये फास्फोग्लाइकोलिक एसिड कहाँ जाएगा बताएं ज़रा, ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा एक ऑर्गेनेल है जिसको कहते हैं पैराक्सीजोम। पैराक्सीजोम के अंदर इसकी रिमूवल हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसिन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फास्फेट की रिमूवल हो जाएगी, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइसिन में। अब ग्लाइसिन कहाँ पे जाएगा जी, कलसूम बताओ बेटा, ग्लाइसिन कहाँ पे जाएगा, सीरीन कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे जाएगा, ये जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। कितने ग्लाइसिन जाएंगे, 2 ग्लाइसिन जाकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीरीन में। और इससे रिमूवल किस चीज़ की होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की। किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो अब देखिए सारे प्रोसेस में आपको क्या मिला, एंड में कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। यूज़ किसकी हुई, ऑक्सीजन की। अगर ये केल्विन साइकिल चलाता तो यहाँ पे क्या होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या चला आता भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आता, कार्बन डाइऑक्साइड ना। तो आगे चल के उसकी केल्विन साइकिल पहला 3 कार्बन वाला कंपाउंड उसका बनता, लेकिन यहाँ पे वेस्टफुल प्रोसेस जा रहा है। और ये ग्लाइसिन क्या है, ये इसने कन्वर्ट कर दिया अमीनो एसिड में। सीरीन भी क्या है, अमीनो एसिड है। ये अमीनो एसिड किस काम के लिए सर, ये सेल यूज़ करेगा अपने प्रोटीन वगैरह बनाने के लिए। आ रही बात समझ में। तो इसलिए हमने कहा कि फोटो रिस्पायरेशन क्या है, दिस इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। ये वेस्टफुल प्रोसेस है जो C3 प्लांट में होता है। अब इससे बचने के लिए आगे हम पढ़ेंगे एक मैकेनिज्म, जो कि प्लांट को हम कहते हैं C4 प्लांट। जैसे शुगर कैन प्लांट हो गए, कुछ और काफ़ी प्लांट हैं, इनको हम कहते हैं C4 प्लांट। क्या कहते हैं। अब यहाँ पे ये बात याद रखेंगे, गलती किसकी है, रुबिस्को की। किसकी, रुबिस्को की। हम ऐसा मैकेनिज्म पढ़ेंगे जहाँ पे हम रुबिस्को को हटा देंगे, कोई और एंजाइम बिठाएंगे जो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करे, भले कम हो या ज़्यादा हो, 1-2 मॉलिक्यूल हो, फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करे। ऑक्सीजन को कहे भाई मैं आपको पहचानता भी नहीं, मैं आपको पहचानता भी नहीं। चलें उसको हम समझते हैं, जिसको कहते हैं C4 प्लांट। अब C4 प्लांट क्या होता है, C4 प्लांट, इसको समझें। C4 क्यों कह रहे हैं, एनी आइडिया, आप बताएं। देखिए C3 था वहाँ पे, मतलब पहला जो कंपाउंड बनेगा स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन वाला होगा। अब यहाँ पे कितने वाला है, 4 वाला है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, C4 प्लांट। तो ये क्या करते हैं, ये 2 किस्म के प्रोसेस करते हैं। एक को आप कहते हैं ये C3 साइकिल भी चलाते हैं और C4 साइकिल भी चलाते हैं। आ रही बात समझ में। जो C3 साइकिल चलाते हैं, ये तो आम C3 साइकिल किसके लिए चलती है, कौन से प्रोसेस को, किस चीज़ को बनाने के लिए, ग्लूकोज को। किसको बनाने के लिए, ग्लूकोज को बनाने के लिए। आपको पता है C3 साइकिल लाजमी है हर प्लांट के पास, जो भी प्लांट है C3 लाजमी है। C4 इज एडिशनल एडेप्टेटिव प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है C4 में, इससे किससे बचने के लिए, अभी अभी पढ़ाया है, बताएं। C4 साइकिल किससे बचाने के लिए, फोटो
रिस्पायरेशन से, किससे? फोटो रिस्पायरेशन से प्लांट क्या करेंगे? C4 साइकिल करेंगे। अच्छा, कौन सा एंजाइम था मुझे बताएं, क्या नाम था? चलिए हम ये मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, C4 साइकिल को समझते हैं। एंजाइम कौन सा था? रुबिस्को। रुबिस्को को हटाना है। किसको हटाना है? तो यहाँ पे पहला कंपाउंड है जिसको कहते हैं PEP, फास्फोइनोल पायरुवेट। क्या कहते हैं? फास्फोइनोल। कितने कार्बन वाला? 3। कितने फास्फेट होंगे? 2। अब ये क्या होगा, इसके साथ ये यहाँ पे ऐड कर देगा किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर देगा तो किस में कन्वर्ट होगा? देखिए यहाँ पे एंजाइम कौन सा था, नाम बताएंगे? जो रुबिस्को को हटाया है। भाई रुबिस्को का कहा है आप सेट हो जाओ, आप जो है ना दुश्मन दोस्त दोनों को एक्सेप्ट कर रहे हो, हमें सिर्फ कौन चाहिए? जो अपना हो। तो ये किसको एक्सेप्ट कर रहा है? तो एंजाइम का नाम है पेपकेज। क्या नाम है? पेपकेज एंजाइम, जो सिर्फ किसको, किसके तौर पे? कार्बोक्सिलेज है। ऑक्सीजन को पहचानता ही नहीं, भले ऑक्सीजन जितने भी आए, कहेगा भाई मैं नहीं जानता आपको, मुझे क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो हम क्या करेंगे? रुबिस्को को हटा देंगे, उसकी ड्यूटी को हटा देंगे। उसको कहाँ रखेंगे? C3 में। C4 में हमने किसको रख दिया? पेपकेज को। तो कार्बन डाइऑक्साइड को इसके साथ जब मिलाएगा तो मतलब यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड अब कितने कार्बन वाला? 4 वाला। कितने कार्बन वाला? 4 कार्बन वाला। अच्छा, इसका नाम बताएं? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसिटेट भी कहते हैं, आप पढ़ चुके हैं पहले भी। ये कितने वाला है? 4 कार्बन वाला। अब ये कन्वर्ट होता है एक और मॉलिक्यूल में, उसका नाम क्या है? मेलेट या मेलोनिक एसिड। मेलेट फिर क्या करता है? मेलेट अपना कार्बन डाइऑक्साइड देता है और ये कन्वर्ट होगा फिर पायरुविक एसिड में। कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या कर रहा है? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा के आ रहा है। किसको? किसको पहुंचाएगा यहाँ पे? रुबिस्को को। किसको? यहाँ पे समझिए, ये C4 साइकिल कह रहा है कि भाई रुबिस्को हम आपको कार्बन डाइऑक्साइड देकर जाएंगे, आप वहाँ पे अंदर बैठे रहो, आपका काम है कार्बन डाइऑक्साइड लेना और क्या करना यहाँ पे? C3 साइकिल करना, केल्विन साइकिल चलाना। तो केल्विन साइकिल यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे कौन सा चल रहा है? C4 साइकिल। तो किस में कन्वर्ट हो गया ये? पायरुविक एसिड में। कितने कार्बन होंगे पायरुविक एसिड में? 3। कितने होंगे? 3 होंगे। अब ये फिर किस में कन्वर्ट होगा? PEP में। इसमें एडिशन हो जाएगी किसकी? एक ATP की और कन्वर्ट हो जाएगा ADP में। क्लियर? अब इसको हमने क्या कहा? C4 साइकिल। C4 साइकिल वाले प्लांट को क्या कहेंगे? C4 प्लांट। तो C4 प्लांट एक तो क्या कर रहा है? C4 साइकिल चला रहा है। किसके लिए? फॉर द पर्पज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि भाई इसको पता नहीं चल रहा है ये ऑक्सीजन के साथ भी वर्क कर रहा है, रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी। हमने क्या करना है? सिर्फ इसको कार्बन डाइऑक्साइड देना है। ये यहाँ पे समझ में आ रहा है? देखिए इसने किसको एक्सेप्ट किया, भले यहाँ पे क्या हो, इसको कहेगा मैं जानता ही नहीं आपको। कौन कहेगा इसको? पेपकेज। और ये फाइनल किसको दे के आ रहा है? ये भी फॉर एग्जांपल मैंने सेल बना दिया, अंदर यहाँ पे बैठा हुआ है रुबिस्को। यहाँ पे क्या बैठा हुआ है? रुबिस्को। ये वाला जो बैठा हुआ है ये क्या है? C4 साइकिल। अब यहाँ पे इसने क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब रुबिस्को क्या करेगा? RuBP के साथ ऐड कर देगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये सारा साइकिल चलाएगा जिसको आप कहेंगे C3 साइकिल या केल्विन साइकिल। C3 या केल्विन साइकिल। यहाँ पे समझ में आ गई? क्लियर है? अच्छा मुझे बताएं, कार्बोक्सिलेशन कितने टाइम हो रही है C4 प्लांट में? 1 टाइम या 2 टाइम? कार्बोक्सिलेशन कितने टाइम हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन कितने टाइम हो रही है? 2 टाइम। ये देखें, एक यहाँ पे दूसरा एक C4 टाइम, एक। अच्छा सवाल का जवाब दें, अगर यहाँ पे हम किसको रखते? रुबिस्को को रखते, रुबिस्को को, फिर क्या होता? नहीं, अगर रुबिस्को को रखते, रुबिस्को क्या करता? ऑक्सीजन को भी एक्सेप्ट कर लेता, कार्बन डाइऑक्साइड कहता कि भाई जो ज़्यादा है वो आए, मैं उसके साथ हूँ। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है भाई जितने भी हों हमें किसको एक्सेप्ट करना है? कार्बन, बिकॉज पेपकेज इज ओनली फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोक्सिलेज है। ठीक है? रुबिस्को जो है
रुबिस्को अर्थ पे मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है, सबसे ज़्यादा तादाद में जो प्रोटीन है हमारे अर्थ पे वो क्या है, रुबिस्को है। आ रही बात समझ में? तो जैसे ही एवोल्यूशन ऑफ अर्थ या लाइफ हो रही थी तो उस टाइम रुबिस्को को ये नहीं था कि आगे ऑक्सीजन भी आएगा भाई, उस टाइम तो कार्बन डाइऑक्साइड था, इजीली काम कर रहा था। जब ऑक्सीजन आया तो उसके साथ मसला हो गया। और आपको पता है एंजाइम में जिस चीज़ की सैचुरेशन या कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उसके साथ ये वर्क करता है, एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, पता है आपको। अब ये तो हो गया हमारे पास C4 प्लांट। लास्ट है उसको बोलते हैं केम प्लांट। क्या बोलते हैं? केम प्लांट। C3, C4 एंड मैं आपसे सवाल पूछूँ, एक प्लांट है जो हार्ट कंडीशंस में भी रहता है, जिसके साथ पानी की भी कमी होगी, उसके पास सिर्फ C3 करना सही है या C4 भी करना सही है? वो C4 दोनों करेगा, शाबाश, दोनों करेगा, क्योंकि उसको बचना है। किससे बचना है? फोटो रेस्पायरेशन से। अगर सिर्फ फोटो स्टोमेटा वो बंद कर देगा, जब उसने स्टोमेटा बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ पे दो किस्म के सेल हैं, बंडल शीथ सेल एंड मेसोफिल सेल, ठीक है। अगर उसने स्टोमेटा कर दिए क्लोज और C4 भी नहीं चला रहा तो बेचारे को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिले भाई? बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं एंटर होगा, तो इसकी हाइट वगैरह क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, प्लांट को नुकसान होता है। तो इसलिए एक तो हो गया C4 एडेप्टेशन है। अच्छा, C4 में ग्लूकोज बनता है? नो, ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं हो रही। तो C4 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जस्ट ये क्या कर रहा है, रुबिस्को को कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई कर रहा है। अच्छा, केम प्लांट सुने। केम जो है, केम C स्टैंड फॉर क्रेसुलेसी फैमिली। क्रेसुलेसी फैमिली क्या है, किसको कहते हैं? प्लांट के अंदर ना एक फैमिलीज काफ़ी होती हैं, आर्डर, फैमिली, जीनस, ऐसे जो आपने पढ़ा है टेक्सोनोमिक में, 9th में पढ़ चुके होंगे। क्रेसुलेसी का एक फैमिली है जिसके अंदर ये वाला प्रोसेस डिस्कवर हुआ था। क्रेसुलेसी का अब क्या कहते हैं? क्रेसुलेशन एसिड प्लस मेटाबॉलिज्म। ये बिल्कुल ही सिंपल है, इसको समझें आप कि भाई इस प्लांट के अंदर ये वाला प्रोसेस डिस्कवर हुआ था, इसलिए केम प्लांट नाम पड़ा, शॉर्ट फॉर्म में केम प्लांट। क्या पड़ा? केम प्लांट। अब मुझे बताएं केम प्लांट क्या करेंगे? C3 भी करेंगे प्लस में C4 भी करेंगे। C3 भी करेंगे। कौन से प्लांट जो ज़ेरोफाइट्स होते हैं? कौन से होते हैं ज़ेरोफाइट? ज़ेरोफाइट्स कौन से होते हैं? जो डिज़र्ट में रहते हैं, ड्राई कंडीशन में रहते हैं, जिसके पास एक तो टेम्परेचर ज़्यादा है और वाटर की कमी है, इनको क्या कहते हैं? ज़ेरोफाइट्स। क्या कहते हैं? जैसे कैक्टस है, शाबाश, ज़ेरोफाइट भी, जैसे अप हिल पे, माउंटेन्स पे प्लांट हैं, उनको हम कहते हैं ज़ेरोफाइट्स। तो ज़ेरोफाइट क्या करते हैं? ज़ेरोफाइट ओनली ड्यूरिंग, कब? ड्यूरिंग नाइट टाइम स्टोमेटा को क्या करते हैं? ओपन करते हैं। स्टोमेटा को क्या करते हैं? बाकी दिन को क्या करेंगे? स्टोमेटा को क्लोज करेंगे। अब स्टोमेटा दिन को अगेन ये क्लोज कर रहे हैं भाई। अब अगेन मसला, अब आप कहेंगे सर दिन को स्टोमेटा क्लोज करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आए? तो ये क्या करते हैं? एसिड की मेटाबॉलिज्म। किसकी? एसिड की। एक तो ये करेंगे C3 और C4। अब समझिए यहाँ पे आप, नाइट के टाइम इसने क्या कर दिया भाई, अपना स्टोमेटा, इसने स्टोमेटा को ओपन कर दिया। तो नाइट के टाइम यहाँ पे अंदर क्या एंटर होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? फास्फोइनोल पायरुवेट, फास्फोइनोल, और इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये किस में कन्वर्ट होगा आप बताएं? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेलेट में। किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो ये मेलेट को अपने वैक्यूल के अंदर स्टोर कर रहा है। मेलेट को क्या कर रहा है? वैक्यूल के अंदर। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे चक्कर सिर्फ फ़र्क क्या है? फ़र्क इतना है सिर्फ कि ये मेलेट को स्टोर नहीं कर रहे, उसको स्टोर नहीं कर रहे। ये क्या कर रहे हैं? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को तोड़ के मेलेट में कन्वर्ट करके मेलेट को रात के टाइम वैक्यूल के अंदर जमा कर रहे हैं। जब दिन का प्रोसेस होगा तो ये क्या करेंगे? सारा मेलेट कर देंगे रिलीज़, सारा मेलेट क्या कर देंगे? और ये मेलेट अपना क्या दे देगा? और किस में कन्वर्ट होगा? पायरुविक एसिड, अगेन पीईपी में। तो अगेन यहाँ पे क्या होगा? C3 साइकिल। यहाँ पे क्या होगा?
C3 साइकिल। तो यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसने ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या किया, स्टोमेटा को ओपन किया। डे को क्या करेगा, स्टोमेटा को, डे को स्टोमेटा क्यों क्लोज कर रहा है, क्योंकि एक तो पानी कम है और टेम्परेचर ऊपर से ज़्यादा है। अगर वाटर की ट्रांसपायरेशन हो गई तो इनकी डेथ हो जाएगी। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं, ये स्टोमेटा, इनके दो टाइप के सेल जो बंडल एंड मिजोफिल का है, एक इनमें क्या करेंगे, स्टोमेटा को ओपन कर देंगे, एक क्या करेंगे, क्लोज रखेंगे। लेकिन ये बेचारे कर रहे हैं क्या, ये कह रहा है उधर रुबिस्को बैठा हुआ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रुबिस्को है, यहाँ पे भी मसला और यहाँ पे भी मसला। अगर इसको दिन में ओपन करते हैं तो ट्रांसपायरेशन हो जाएगी, फिर इसको किस टाइम ओपन करेंगे, नाइट टाइम। कार्बन डाइऑक्साइड लेके सारा C4 करेंगे और मेलेट को कहाँ पे स्टोर करेंगे, वैक्यूल में। जब वैक्यूल में मेलेट को स्टोर किया तो दिन के टाइम ये क्या करेंगे, मेलेट को रिलीज़ करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड किसको मिलेगा, रुबिस्को क्या चलाएगा, C3 साइकिल, क्या चलाएगा, C3 साइकिल। जब C3 साइकिल चलाएगा तो ग्लूकोज की प्रोडक्शन होगी। अच्छा, मेरा सवाल सुने, केम प्लांट रात के टाइम ग्लूकोज बनाएंगे, हाँ रात के टाइम नहीं बनाए। रात के टाइम जस्ट ये क्या करते हैं, कार्बोक्सिलेशन करते हैं, क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं। दिन के टाइम वो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे रुबिस्को को। रुबिस्को कहेंगे रात को हमने बहुत स्टोर करके रखा था भाई आपके लिए, ये दिन को रुबिस्को को क्या देना है। अगर ये रुबिस्को को दिन को ऑक्सीजन मिल जाए क्या करेगा, फोटो रेस्पिरेशन। क्लियर, C3 C4 एंड केम प्लांट। अब C4 प्लांट एंड केम प्लांट में क्या डिफरेंस है, इससे मुझे बताएं थोड़ा। सिर्फ प्लांट की कैटेगरी कि वो वहाँ ज़ीरोफाइट है, यहाँ पे ज़ीरोफाइट नहीं है, वो बिल्कुल ही डिज़र्ट पे हैं, ड्राई कंडीशन में, रेगिस्तान में पड़े हुए हैं। वो स्टोमेटा को किस टाइम ओपन करते हैं, नाइट टाइम। दिन को फुली क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। और इनके पास क्या C4 भी है। और अच्छा, केम के पास सिर्फ C3 हो सकता है, नहीं, केम के पास C3 नहीं हो सकता। जो प्लांट फोटो रेस्पिरेशन से बचना चाहता है उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, C4 क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे मसला जो फोटो रेस्पिरेशन करवा रहा है, फोटो रेस्पिरेशन मतलब ड्यूरिंग द लाइट अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट RUBP इज ब्रोकन डाउन। RUBP क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, ग्लाइकोलिक एसिड में। उसमें किसकी गलती है, सिर्फ रुबिस्को की। रुबिस्को की आप रिप्लेसमेंट कर दें, पेपकेज को लगा दें तो सारा प्रोसेस, सारा मसला हल हो जाएगा। क्लियर, ये यहाँ पे पूरा हुआ आपका। एनी क्वेश्चन, सवाल नहीं, पक्की बात है।